आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथ्स में जो है किस तरह से जो है 80 में से 80 नंबर जो है लेके आ सकते हैं आप, है ना। आसानी से नहीं, मैथ है थोड़ा तो टफ तो होगा ही, लेकिन क्या होता है कि अगर आप, है ना, जो मैं बताऊंगा आपको, है ना, वीडियो के साथ पूरा देखिएगा। मैं हर एक पॉइंट यहाँ पे आपको कवर करूंगा और आप इस तरह से जो है 80 में से 80 नंबर जो है मार्क्स लेके आ सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, ज्यादा नहीं। अगर एक दिन का आप अगर आधा घंटा या 40 मिनट या 1 घंटा भी आप मैथमेटिक्स को देते हैं तो 100% गारंटी है मेरा, क्या है, गारंटी है मेरा कि आप जो है 80 में से 80 नंबर मार्क्स लेके आ सकते हैं मैथ्स के अंदर। ये मेरा गारंटी है अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो बेसिकली जो बच्चे कोई नहीं तो कोई लेके आ रहा होगा ना, 80 में से 80 मार्क्स कोई तो लेके आ ही रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा लेके नहीं आ रहा होगा। तो वो किस तरह से लेके आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर 80 में से 80, है ना, वो मैं बताता हूँ। आज से जो हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, बेसिकली मैथमेटिक्स को हम लोग हर एक चैप्टर को जो है यहाँ पे जो है कम से कम 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। 3 क्लासेस में हम लोग डिवाइड कर लेंगे हर एक चैप्टर को। पहला जो हमारा रहता है वो क्या रहता है, प्री क्लास रहेगा। एक आपका क्या रहेगा, इन क्लास रहेगा। और तीसरा जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, पोस्ट क्लास रहेगा, राइट। ये क्लास बोर्ड के एग्जाम में, 9th के एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में हो मैथ में 80 में से 80 नंबर लेके आ सकते हैं अगर इस तरह से पढ़ते हैं। तो गारंटी है मेरा, वादा है मेरा कि 80 में से 80 मार्क्स आपका आना ही आना है। हो सकता है कि 1-2 नंबर आपका इधर उधर मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपका जो है 100% जो है 80 में से 80% आना ही आना है। अब क्या होता है कि प्री क्लास में हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे कि प्री क्लास जो है हमारा जो है एक्चुअली में, अगर आप मान लीजिए कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया, आपने कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया, आपने क्या किया, स्टार्ट किया, हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज में हम लोग क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे टॉपिक वाइज का मतलब ये है कि ऑलरेडी मैथ के अंदर जो है हर एक चैप्टर में जो है एक्सरसाइज वाइज रहता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4, इसी तरह से आपका एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, 6, 7 भी हो सकता है। एक्सरसाइज में एक चैप्टर में जो है 7-8 चैप्टर ये एक्सरसाइज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही आपने, अब मान लीजिए आपने कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया। अब मान लीजिए चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये आपने चैप्टर स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर। पहले तो आपको सीक्वेंस से चैप्टर स्टार्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इस चैप्टर का हम लोगों ने क्या किया, एक तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हमने कवर किया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर किया, ठीक है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर करने के बाद हर एक एक्सरसाइज को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज जैसे ही आपने इसको क्या किया, कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 1.1 जैसे आपका कवर हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, तो इस एक्सरसाइज का आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का आपका जो टेस्ट होगा, जो नंबर रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 10 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन का रहेगा और 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक, 10 मार्क्स का रहेगा। अगर इसमें से आप 10 में से आप जो है कितना लेके आते हैं, 7 लेके आते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। 3 क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इससे मुझे ये समझ में आएगा या आपको भी ये समझ में आएगा कि हमारा जो चैप्टर है वो एक्सरसाइज 1.1 जो है अभी तक हमारा क्लियर नहीं है, ठीक है। कहीं नहीं तो कहीं आप जो है मिस कर रहे हैं। जब तक आपका जो है फिर से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, आपको एक्सरसाइज 1.1 करना है। जब तक आप फिर से आपको दोबारा टेस्ट देना है, ठीक है। जब तक आपका 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ जाता तब तक हम लोग जो है दूसरी एक्सरसाइज में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 1.2 में नहीं जाएंगे, ठीक है। जब तक आपका 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ जाता तब तक हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे। जब आपका 10 आउट ऑफ 10 आ जाता है फिर से हम लोग दोबारा क्या करेंगे, 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज को फिर इसी तरह से टेस्ट लेंगे। अगर आपका 7 या 6 नंबर आता है या 7 नंबर आता है या 5 नंबर आता है, 5 गलत कर देते हैं,
तो फिर से आपको दोबारा एक्सरसाइज 1.2 करना है। जब तक आपका जो है 9/10 या फिर 10/10 नहीं आ जाता तब तक आपको जो है वो एक्सरसाइज एक बार 2 बार रिवाइज करना है। अब शुरुआत में हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा ये ओड लग रहा होगा, लेकिन जब आप यकीन कीजिए महीना दिन 2 महीना 3 महीना एटलीस्ट 3 महीना आप अगर इस तरह से हर एक एक्सरसाइज को करते हैं मैथ्स का, तो 100% है कि आपका 80 में से 80 आएगा। और दूसरा जो है आपको जो है पढ़ाई में जो है मैथ्स जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। और यहाँ पे जो है आपको इससे होगा क्या कि आपके अंदर एक मैथमेटिक्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अब मैथ जो है वो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। इस तरह का आपको जो है एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह से आपका जब 1.1 क्लियर हो जाएगा, 1.2 क्लियर हो जाएगा, 1.3 क्लियर हो जाएगा, 1.4 क्लियर हो जाएगा, 1.5 क्लियर हो जाएगा तो हर एक चैप्टर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, इन क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फुल चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। फुल चैप्टर को एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, 4 नाइट टेस्ट लेंगे। 4 नाइट टेस्ट देंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे 4 नाइट टेस्ट जो है वो आपका हर 14 डेज के बाद होगा, ठीक है। एवरीडे 14 डेज के बाद। अगर ये हो सकता है 14 डेज में आपका 1 चैप्टर कंप्लीट हो या 2 चैप्टर कंप्लीट हो। अगर 2 चैप्टर कंप्लीट होता है तो एवरी 14 डेज में हम लोग 2 चैप्टर को एक्सरसाइज या टेस्ट लेंगे। अगर 1 चैप्टर कंप्लीट हो, वैसे तो 1 चैप्टर कंप्लीट होगा नहीं, 2 चैप्टर कंप्लीट होगा, 2-3 हो सकता है। तो जितने भी चैप्टर कंप्लीट हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पे जो है हम लोग उस चैप्टर का हर 14 डेज के बाद मतलब 15 डेज में, है ना, 14 डेज के बाद 15 डेज में हम लोग यहाँ पे 4 नाइट टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से आप 100 में से आप क्या लाते हैं, 60 लाते हैं, ठीक है। और 40 मार्क्स जो है 40 मार्क्स का क्वेश्चन वो क्या कर देते हैं आप रॉन्ग कर देते हैं, तो फिर इससे मुझे ये समझ में आएगा कि अभी तक आपका एक्सरसाइज ये जो है क्लियर नहीं है, ठीक है। आपका जब तक आपका जो है 100 में से 100 नहीं आ जाता है या फिर आपको जो है 99 या फिर 98 नहीं आ जाता है, तब तक आपको जो है रिवाइज करना है और जो है फिर से आपको दोबारा टेस्ट देना है। जब आपका 99 या फिर 98 आ जाए तब आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर अगर आप 4 कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर आपको 5 में जाना है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको खुद लेके चलूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं जो है आपका एवरीडे क्लास लूंगा, क्लास 7th का भी, क्लास 8 का भी, क्लास 9th का भी और क्लास 10th का भी। हर एक चैप्टर जो है हर एक चैप्टर का एक वीडियो मेरा डेली जो है आप लोगों को आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि प्री क्लास में हमने एक्सरसाइज वाइज किया, इन क्लास में हमने पूरे चैप्टर को जो है रिवाइज किया और टेस्ट लिया, ठीक है। अब पोस्ट क्लास में क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। हर एक चैप्टर को कम से कम जो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 5 to 10 क्वेश्चन 5 to 10 क्वेश्चन जो है 5 to 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे एडवांस लेवल का जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यहाँ पे हम लोग जो है एडवांस लेवल का इसलिए पढ़ेंगे कि जब आप हो सकता है क्लास 10th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाए, जैसे फिर AMU हो गया, ठीक है, या फिर आपका क्या हो गया BHU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, या मैथ्स क्विज हो गया, ठीक है, या फिर मैथ्स ओलंपियाड हो गया, या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके लिए यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हर एक चैप्टर में से कम 5-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या हो गया कि प्री क्लास में हमने चैप्टर एक्सरसाइज वाइज किया, हर एक एक्सरसाइज का टेस्ट लिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इन क्लास में उसी चैप्टर का हमने क्या किया, फुली चैप्टर रिवाइज किया एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद रिवाइज करने के बाद हमने उस चैप्टर को क्या लिया, टेस्ट लिया। कितने नंबर का टेस्ट लिया, 100 नंबर का टेस्ट लिया। अगर 100 में से 60 नंबर लेके आते हैं, 60 नंबर लेके आते हैं और 40 नंबर का क्वेश्चन आप मान लीजिए गलत कर देते हैं, मान लीजिए ये आपको जो है 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 30 में से आप जो है 40 क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग कर देते हैं, तो इसका मतलब मुझे ये लगेगा कि आप लोगों का चैप्टर अभी तक एक चैप्टर क्लियर नहीं है। जब तक आपका जो है, ठीक है, 40 में से 39-40 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर देते हैं, सही नहीं करते हैं करेक्ट,
तब तक आपको जो है रिवाइज करना है, ठीक है। तब तक आपको जो है दूसरे चैप्टर में नहीं जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से जब तक आप 40 अगर 39 लेके 39 लेके आ जाते हैं, 40 लेके आ जाते हैं, तो फिर हम लोग एक जो है एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे 5 to 10 हर एक एक्सरसाइज, हर एक चैप्टर का और हर एक एक्सरसाइज का कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करेंगे, ठीक है। अब इससे यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपका जो है धीरे धीरे, अगर आप सिर्फ ओनली 3 मंथ, ये 3 महीना आप करके देखिए, ठीक है। 3 महीने में आपको रिजल्ट आने लगेगा इसका, और आपको जो है अंदर ही अंदर मैथ अब जो है अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। जितने भी बच्चे 80 में से 80 नंबर्स लेके आते हैं, वो सारे रूल्स को, इसी रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप पढ़िए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको जो है पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा।